बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जो है वो किस किस्म की वैरायटी है। मैंने जूम जो है वो जूम थोड़ा सा इन की है, मज़ीद थोड़ा सा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन की ठीक तरीके से समझ आ जाए। वो ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहते हैं 4 सिक्योरिटीज़ हैव द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रिटर्न। ए जो है वो 12%, बी 15%, सी जो है 22% और डी जो है वो 30% है। ये इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो उसने आर बार निकाल कर दे दिए हैं। कहते हैं कैलकुलेट द सॉरी ये उनके क्या है, रिटर्न्स हैं। कहते हैं कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल 4 सिक्योरिटीज़ अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर ए इज़ इफ़ द पोर्टफोलियो वेट इज़ 25% फॉर द ईच। 25% हर सिक्योरिटी का अगर वेट है तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकलेगा। तो इसका मतलब है 25% इसका है, 25 इसका, 25 इसका और 25 इसका है। बी में कहता है जी अगर वेट 10% सिक्योरिटीज़ एक है और बाकी जो है वो कहता है कि इक्वली डिवाइड करो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10% वेट इसका है, बाकी इक्वली। तो 100 में से 10 आपने निकालें, पीछे रह जाता है 90। 30 इसका, बी का, 30 सी का और 30 डी का। थर्ड वन इज़ द वो कहते हैं द पोर्टफोलियो वेट इज़ द 20% ईच इन ए एंड बी एंड 30% ईच इन सी एंड डी। यानी ए और बी का 20% है, ए और बी का वेट जो है वो 20-20-40 होता है, और सी और डी का कितना है जी 30-30% है। इसका मतलब इसका भी 30 और इसका भी 30%। और हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका करेंगे जी कैलकुलेट, ठीक है। ले जी इनका करते हैं जी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट। अपना मैंने जूम जो है वो दोबारा से जूम आउट हो गया, हाँ जूम आउट हो गया। मैं अब अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है मेरे पास यहाँ पे 7.2। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल। राइट, क्वेश्चन नंबर 7.2। इसका हमने कौन सा करना है जी, इसका पार्ट ए करना है। इफ़ वेट्स जो हैं 25% ईच है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स दिए हुए हैं, रिटर्न्स एंड हेयर इज़ द वेट। तो रिटर्न कितने के साथ है यहाँ पे हमें मेरे पास ना सिक्योरिटीज़ ए बी सी हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी ए का जो है रिटर्न वो कितने परसेंट है, 12%। बी का जो है वो कितने परसेंट है, 15%। सी का जो है वो 22%। और डी का जो है वो कितने परसेंट है, 30%। वेट कितना है जी ए ऑप्शन में, अगर 25% ईच है तो 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। तो आपने क्या करना है, कुछ यूँ करके इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये वेट्स आ गए। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकालना है यहाँ पे ई आर। तो वो कैसे निकालोगे आप, आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ठीक है। पहले का मैं करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है जी, डायरेक्ट 12% ज़रब 0.25, ठीक है। फिर इसी तरह अगले का भी आपने करना है 15% ज़रब 0.25। इसी तरह अगले का करना है आपने 22% ज़रब 0.25, क्योंकि वेट इक्वल है। फिर 30% मल्टीप्लाई बाय 0.25। लें जी, कुछ यूँ करके आपने क्या करनी है जिसकी मल्टीप्लिकेशंस करनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्टली 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यह आता है यहाँ पे 3%, ठीक है। राइट, ये आता है यहाँ पे इसका आंसर 3%। उसके बाद नेक्स्ट है जी 15 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3.75%। उसके बाद है जी 22 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आता है 5.5%। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आता है 7.5%। तो आता है 7.5%। लें जी, इनका टोटल करते हैं हम। 7.5 प्लस 5.5 प्लस 3.75 प्लस 3, ठीक है। ये आता है 19.75%। 19.75% ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, मेथड ए के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास सिक्योरिटीज़ ए बी सी डी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये। अब बी ऑप्शन में कहता है जी अगर आपका पोर्टफोलियो वेट जो है वो 10% एक है, बाकी सबका इक्वली है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका अब बी पार्ट सॉर्ट आउट करता हूँ जी। सबसे ऊपर ए किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के नेम है ए बी
सी डी। पहले मैंने कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, बनाएं ना बनाएं क्वेश्चन ओके होना चाहिए। आर एंड डब्ल्यू। आर कितना है जी रिटर्न, सर इसमें 12% है, वही है डाटा, ये तो चेंज नहीं ना होगा, सिर्फ वेट इसका चेंज हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। और वेट आपका कितना यहाँ पे दिया हुआ। अब डी ऑप्शन में कहते हैं कि द पोर्टफोलियो वेट आर 10% इन ए का जो वेट है वो 10% हो जाता है अगर। उसके बाद कहते हैं रिमेनिंग इक्वली डिवाइड। बेटे वेट हमेशा, प्रोबेबिलिटी एंड वेट हमेशा 100% होता है, उसमें से आपने डिवाइड करना होता है कि किस सिक्योरिटी को आपने कितना वो वेट कंसीडर करना है या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रखनी है आपने। तो यहाँ पे उसने इसका 10 बता दिया, इसका मतलब ये है कि बाकी इक्वली डिवाइड होगा। 100 में से 10 निकालें तो 90 रह जाता है, इसका मतलब है इधर इतना आएगा, इधर इतना आएगा और इधर इतना आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। सो ई आर निकलेगा इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ठीक है जी। ये करने के लिए अब आप क्या करें जी, 12 को इससे ज़रूर देते जाएं, ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय 0.10 1.2%। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 0.30 4.5%। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 0.30 6.6%। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 0.30 यह आता है आपका 9, ठीक है। 9 प्लस 6.6 प्लस 4.5 प्लस 1.2, इसका आंसर आता है जी 21.3%। दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया बी ऑप्शन में। लें जी, अब उसके बाद अगली ऑप्शन में चलते हैं जी। सी ऑप्शन में कहता है कि अगर पोर्टफोलियो वेट 20% ईच इन ए एंड बी एंड 30% ईच इन सी एंड डी, ठीक है। अगर आप ये देखें, सी ऑप्शन में कहता है कि पोर्टफोलियो वेट जो है 20% ए और बी में, ए और बी का 20-20 है और बाकी सी और डी का कितना जी, इसमें 30-30 है। तो फिर उस ऑप्शन में जनाब आपका कितना उसमें जवाब आएगा। तो सी ऑप्शन में चलते हैं जी, दोबारा से हम कुछ यूँ करेंगे इसका। सी ऑप्शन सिक्योरिटी रिटर्न वेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। सिक्योरिटीज़ इसमें कितनी है, 4, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। रिटर्न कितना जी इसमें, 12%, 15%, 22% और 30%, ठीक है। वेट कहता है जी, पहली दो सिक्योरिटीज़ का वेट 20-20% है, यानी इसका वेट है 0.20, इसका भी वेट 0.20, अगली का है 30% 0.30 एंड 0.30। अब आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। 12 ज़रब 0.20 2.4 आता है इसका, ठीक है। इसका आता है जी 2.4। उसके बाद 15 ज़रब 0.20 ये आता है इसका 3 आता है। उसके बाद 22 ज़रब 0.30 6.6 आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 30 ज़रब 0.30 ये आता है आपका 9। नहीं, जिसका टोटल करेंगे हम 9 प्लस 6.6 प्लस 3 प्लस 2.4 तो ये निकलता है 21% एक्सपेक्टेड रिटर्न। हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, उसके बाद अगली ऑप्शन है ए बी सी और अगली ऑप्शन इसमें आ रही है जी डी वाली। जूम है कि नहीं है, ये ना हो क्वेश्चन करें इसमें जूम आई ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ रही है जी, ए बी सी और डी। नहीं जी, सिक्योरिटीज़ उसी तरह जी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज़ रिटर्न एंड वेट्स। डी ऑप्शन उसने दिया हुआ है नहीं, उसने डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उसने जस्ट सी तक मांगा हुआ है। और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। हमने पहला जो पार्ट किया उसमें हमारे पास 19% आंसर आया, ठीक है। उसके बाद अगला जो पार्ट किया उसमें 21% जवाब है। उसके बाद जो अगला पार्ट हमने किया उसमें 21% जवाब आया। 21.3 और 21% था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है जी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें।
इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।